हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नीडेड एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन आंसर। आज हम लोग समझेंगे चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल के क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपके सामने 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसे फिलअप करना है। तो फर्स्ट में क्या है, द मेन स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। इसका क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोग भर सकते हैं इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसेम्बलाइजेशन, इजेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सबसे बड़ा ग्लैंड है इंसान के शरीर में? तो लीवर लिख सकते हैं उसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस विच आर एक्ट ऑन फूड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डाइजेस्टिव। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ इज कॉल्ड वैली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोबा डाइजेस्ट इट फूड इन द फूड व्हीकल्स। तो इसमें ये पांचों आप लोग फिलअप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मार्क टी फॉर द स्टेटमेंट ट्रू एंड एफ इट स्टेटमेंट फॉल्स। मतलब क्या है कि ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, उसके सामने आपको ट्रू और फॉल्स को लिखना है। तो 4 क्वेश्चन आपके सामने है, इसको फिलअप कर लीजिए। पहला का आंसर क्या होगा, फॉल्स। दूसरा का आंसर ट्रू। तीसरा का आंसर ट्रू। चौथा का आंसर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके सामने क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्ट इन द। अब 4 ऑप्शन आपके सामने है, स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बी, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड इट ऑब्जर्व मेनली इन द। अब 4 ऑप्शन आपके सामने है, स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें से 4 में से आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द आइटम कॉलम 1 विथ दोज गिवन इन द कॉलम 2। आपके पास 2 कॉलम दिया हुआ है, कॉलम 1 और कॉलम 2, उसको मैच करके लिखना है। तो चलिए, फर्स्ट कॉलम में आपका दिया हुआ है फूड कंपोनेंट। फूड कंपोनेंट उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। सेकंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, शुगर में। थर्ड क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन के लिए क्या करेंगे, एमिनो एसिड पे टिक लगाएंगे। फोर्थ क्या है, फैट। फैट के लिए क्या करेंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन, इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द वैली। वैली क्या है, व्हाट इज द लोकेशन एंड फंक्शन। और वैली कहाँ है और उसका फंक्शन बताना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वैली। वैली का आंसर क्या हो जाएगा, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड वैली। मतलब क्या है कि यह एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि इनर वॉल में है। इनर वॉल कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैली। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज लोकेशन, कहाँ इसका लोकेशन है। तो देयर आर फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फंक्शन क्या हो जाएगा, द वैली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। मतलब क्या है फंक्शन इसका, कि आपका सरफेस को वो बढ़ाता है फूड डाइजेशन के लिए, फूड जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द बिल प्रोड्यूस, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेशन। मतलब क्या है, पहला तो बताना है कि वेयर इज बिल प्रोड्यूस, बिल कहाँ प्रोड्यूस होता है, और उसका कंपोनेंट बताना है विच ऑफ द फूड डज हेल्प टू डाइजेशन, उसका डाइजेशन का हेल्प करने वाला फूड का बताना है। तो इसका आंसर को कैसे लिख सकते हैं, बिल्स प्रोड्यूस कहाँ से होता है, लीवर से। अब द बिल्स जूस स्टोरेज इन द साल्क ऑफ द गैल ब्लैडर, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फैट, क्या हेल्प करता है आपका, फैट को डाइजेशन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय द रूमिनेंट बट नॉट ह्यूमन्स। मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करते हैं, रूमिनेंट का मतलब क्या हो गया, और उनका नाम बताना है, लेकिन वो चीज़ अगर इंसान खाए तो वो नहीं डाइजेस्ट करेगा। तो रूमिनेंट का मतलब क्या होगा, कि जैसे कि आप देखते होंगे कि गाय वगैरह क्या करती है, घास खाती है, तो वो क्या करती है, डाइजेस्ट कर लेती है, लेकिन वो चीज़ को इंसान नहीं कर सकते हैं। तो उसी का बताना है आपको नाम, कि नेम ऑफ द टाइप कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय द रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमन, गिव रीजन आल्सो, और उसका एक रीजन भी आपको देना है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेलुलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन डाइजेस्ट बाय द रूमिनेंट। मतलब क्या है, सेलुलोज की वजह से रूमिनेंट डाइजेस्ट करता है, बट नॉट बाय ह्यूमन, वो ह्यूमन नहीं कर सकता। अब इसका रीजन क्या हो जाएगा, ह्यूमन लैक सेलुलोज एंजाइम रिक्वायर्ड टू द डाइजेशन द सेलुलोज। तो इस तरीक़ा से इसका आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। क्या कारण है कि इंस्टेंट एनर्जी देता है ग्लूकोज, इसका हम लोग को रीजन बताना है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज इजीली ब्रेक डाउन इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन विच प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है, कि जो हेल्प किससे लेता है, ऑक्सीजन से। जो भी हम लोग ब्रेक डाउन करता है सेल को, वो ऑक्सीजन के हेल्प से करता है, इसी वजह से आपको क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है। ग्लूकोज डज नॉट नीडेड डाइजेशन, इट डायरेक्टली ऑब्जर्व इनटू द ब्लड्स। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन। आपके पास 5 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिया हुआ है, उसका डाइजेशन कैनल को बताना है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द फूड, फूड कहाँ ऑब्जर्वेशन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। चिविक ऑफ द फूड, अब क्या चीज़ हम लोग किससे चिबाते हैं, माउथ से, तो माउथ को लिख सकते हैं। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ किल होता है, स्टमक में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड, फूड कहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फेसिंग, अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन। मतलब क्या है, कि सिमिलरिटी बताना है और एक डिफरेंस बिटवीन बताना है। न्यूट्रिशन इन अमोबा एंड ह्यूमन बीइंग, मतलब क्या है, कि अमोबा और ह्यूमन बीइंग का एक सिमिलरिटी को बताना है और एक डिफरेंस बिटवीन को बताना है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिमिलरिटी में हम लोग लिख सकते हैं कि बोथ अमोबा एंड ह्यूमन बीइंग फॉलो टू द होलोजोलिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब क्या है, दोनों न्यूट्रिशन लेता है। डिफरेंस क्या है दोनों में, ह्यूमन इनटेक फूड थ्रू द बकल कैविटी, इंसान क्या करता है, बकल कैविटी से फूड को लेता है। अमोबा क्या करता है, सुडोपिया के थ्रू फूड को लेता है। इन अमोबा फूड इन द इंजेस्टाइन थ्रू द सुडोपो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कैन वी सर्वाइव ओनली द रॉ लीव्स वेजिटेबल ग्रास डिस्कस। अब क्या आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं लीफ से, वेजिटेबल से, ग्रास से। अगर कर सकते तो यस लिखिए और उसको डिस्कस कीजिए।
इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली द रॉ लीव्स वेजिटेबल बिकॉज दे मेनली कंसिस्ट of cellulose. We cannot digestion by the due to lack of cellulose digestion enzyme in our body. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। आप हम लोग क्या लीव्स वेजिटेबल से ही हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेलुलोज का वहाँ कमी हो जाएगा। इस वजह से इसका आंसर नो, वी कैन नॉट सर्वाइव इन द रॉ लीव्स वेजिटेबल बिकॉज दे आर मेनली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज which cannot digest by due to lack of cellulose digestive enzyme in the our body। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेवल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, इसका नेमिंग हमें करना है। तो इसका नेमिंग इस तरीक़ा से हम लोग कर सकते हैं। इसमें बताना है आपको कि एनस कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, स्टमक कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है। तो इस तरीक़ा से इसका नेमिंग हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द आइटम कॉलम 1 विद द सुटेबल आइटम कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपको मैचिंग करना है। तो इसका आंसर हम लोग किस तरीक़े से लिख सकते हैं? अब कॉलम 1 में दिया हुआ है सेलेब्री ग्रैंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलेब्री सेक्रेशन। सेकेंड ऑप्शन क्या है? स्टमक का आंसर क्या हो जाएगा? 4 एसिड रिलीज। थर्ड में क्या है? लीवर का आपका हो जाएगा बिल्स जूस सिक्रेशन। फोर्थ में क्या हो जाएगा? रेक्टून्स। इस तरीक़ा से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का आप लोग मैचिंग कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराने वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।